राजा ने पूछा, मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका आप वर्णन करें। तो सुमंतो मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें। दक्षिण हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा से ग्रंथि लगावें और फिर उष्णता एवं फैन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करने, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन नहीं करें। ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं। पहला देव तीर्थ, दूसरा पितृ तीर्थ, तीसरा ब्रह्म तीर्थ, चौथा प्रजापत्य तीर्थ और 5वां सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुनिए। अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ है, कनिष्का के मूल में प्रजापत्य तीर्थ है, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा गया है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देव अर्चा ब्राह्मण को दक्षिणा और कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंडदान आदि कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, कमंडल ग्रहण दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ की मार्जन से इतिहास और प्राणों की तृप्ति होती है। मस्तक से अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उससे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ तथा मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्का से कान, सब उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभुमंडल का तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप है, मध्यमा प्रजापति रूप है, अनामिका सूर्य रूप है और कनिष्का इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेव में है। ब्राह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ तथा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रखने से द्विज उपवीति सव्य कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रखने से प्राचीन विधि अपसव्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निविति कहा जाता है। मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडल, इनमें कोई भी चीज भगन हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए। मंत्र पूर्वक और दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति अर्थात सव्य होकर और दाहिने हाथ को जानु अथवा घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए और उंगलियों को जो पर्व हैं
वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदेव में है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है।